हम सभी लोगों ने आज तक ना जाने कितनी ऐसी गेम्स खेली हैं जिनको खेलते खेलते पता ही नहीं चलता कि आखिर कब हमने घंटों इसे खेलने में उड़ा दिए। और हर वो गेम जो स्टार्ट हुई है उसकी कोई ना कोई एंडिंग भी जरूर होगी। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी गेम्स भी हैं जिनको खेला तो हम सभी लोगों ने है, लेकिन उनकी एंडिंग को देखना तो बहुत दूर की बात, शायद आप में से कई लोगों ने उनकी एंडिंग के बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो आज मैं आपके लिए 6 ऐसी मजेदार गेम्स की एंडिंग लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल लास्ट तक बस देखते रहना। राघव बंसल और स्वागत है आपका मिस्ट्री फैक्ट्स टीवी की एक और नई वीडियो में। नंबर 1, फ्लैपी बर्ड। वियतनाम में रहने वाले इस बंदे ने पता नहीं कौन सा सस्ता नशा फूक कर फ्लैपी बर्ड नाम की इस गेम को बनाया है। और हाँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई बड़े बड़े लोग कहते हैं, क्योंकि इसको एंड करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वैसे मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। चलो मेरे को चुल मच रही है, एक बार खेल के आता हूँ। इस गेम के अभी तक ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों के मिलाकर 50 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। वहां गेम्स के 50 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ मेरे 50K सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो रहे। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस गेम का तो कोई एंड ही नहीं है। लेकिन इस दुनिया में जिस किसी भी चीज की शुरुआत हुई है उसका एक ना एक दिन अंत भी होगा, और ठीक ऐसे ही इस गेम का भी एंड होता है। जब कभी भी कोई प्लेयर, मैं कुछ गिने चुने प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग भी मेरी तरह हो और तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ ज्यादा चुल मच रही है तो वो जाके ट्राई कर सकता है, जाके खेल लो और वहां वापस इसी वीडियो पे आ जाना, कहीं इधर उधर मत चले जाना। तो जब कभी भी कोई प्लेयर जैसे तैसे बड़ी मशक्कत के साथ 999 पॉइंट्स पर पहुंचता है तो उसके सामने प्रकट होते हैं मारियो जी, और बस वहीं पर हो जाता है गेम का दी एंड। नंबर 2, पैकमैन। इस गेम को 1980 में एक जापानीज कंपनी नामको ने डेवलप करा था। इस गेम में प्लेयर को स्क्रीन पर दिख रहे सभी डॉट्स को खाना होता था, और वो भी इन घोस्ट से बचते हुए। और जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये गेम और भी ज्यादा मुश्किल बनती जाती है। अब जो लोग इस गेम को खेलते हैं उनका कहना है कि 21st लेवल तक तो ये गेम बड़ी आसानी से मक्खन मलाई की तरह पार हो जाती है, लेकिन इसके बाद ये घोस्ट और भी तेज स्पीड से मूव करने लगते हैं, जो इसे कठिन और भी कठिन बनाने के लिए काफी है। अब कई लोगों का कहना है कि इस गेम में सिर्फ 255 लेवल्स ही मौजूद हैं, और 255 लेवल तक पहुंचने के बाद ये गेम खत्म हो जाती है। लेकिन एक बिली मेटकेल नाम के इस आदमी ने अपनी जिंदगी के कीमती टाइम को निकाला और कुछ घंटे इस गेम को खेलने में लगा दिए, और ये आदमी सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर 255 लेवल को क्रॉस कर लेता है और ये पहुंच जाता है 256 लेवल तक। और जब इस बंदे ने 256 लेवल को खेला तो इसे पता चला कि इस लेवल में तो प्रोग्रामिंग में काफी बड़ा झोल हो चुका है। इस लेवल में इस बंदे को हाफ स्क्रीन पर तो नॉर्मल गेम दिखाई दे रही थी, लेकिन बाकी बची हुई आधी स्क्रीन पर रैंडम नंबर शो हो रहे थे। और बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ इस आदमी ने इस लेवल को भी कंप्लीट कर लिया और ये वापस फिर से लेवल 1 पर ही पहुंच गया। नंबर 3, सबवे सफर। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में से किसी ने इस गेम को कभी ना खेला हो। चलो अगर किसी ने इस गेम को खेला नहीं होगा तो कभी ना कभी इसका नाम तो सुना ही होगा। ये गेम लॉन्च होने के कुछ ही टाइम के अंदर एक सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। अब भले कहने के लिए ये गेम एंडलेस हो, लेकिन किसी भी मोबाइल की स्टोरेज इनफाइनाइट नहीं हो सकती। अब चाहे वो अमीरों वाला iPhone 12 Pro Max हो या मुझ जैसे लोगों का सैमसंग का कोई छोटा मोटा मॉडल, तो अगर कोई बिना आउट हुए इसे लगातार खेलता है तो कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब उसका मोबाइल उसका साथ छोड़ देगा, और उसी के साथ साथ सबवे सफर का भी एंड हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में जिस किसी भी चीज की शुरुआत हुई है उसका एक ना एक दिन अंत भी जरूर होगा। नंबर 4, डक हंट। ये गेम कितनी ज्यादा पॉपुलर है इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा लेना। इस गेम की अभी तक 28 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इस गेम के प्लेयर के पास एक गन होती है, बंदूक का पैर जिसकी मदद से उसे इन उड़ती हुई बत्तखों के ऊपर निशाना लगाना होता है, और जब भी प्लेयर का निशाना ठीक लग जाता है तो ये कुत्ता उन डक्स की लाशों को उठाकर दिखाता है। लेकिन अगर निशाना चूक गया तो ये कुत्ता उन लोगों पर हंसता भी है और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस गेम के इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको इसकी एंडिंग के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। तो चलो देखते हैं इस गेम की एंडिंग भी कौन से झंडे उखाड़ती है। तो जब कभी भी कोई प्लेयर इस गेम के 99th लेवल को कंप्लीट करता है तो वो एक बार फिर से 0 लेवल पर पहुंच जाता है, और बहुत सारी डक्स आसमान से गिरने लगती हैं जिन पर निशाना लगाना तो तौबा तौबा तौबा। और जब ये सभी डक्स नीचे गिर जाती है तो ये कुत्ता फिर से झाड़ियों में से निकलकर उस प्लेयर पर हंसने लगता है, और इसी के साथ हो जाता है इस गेम का दी एंड। नंबर 5, टेरेक्स गेम। अब अगर आप कभी भी गूगल क्रोम का यूज करते हुए किसी वेबसाइट को खोलने की कोशिश करते हो, लेकिन उसी टाइम आपका इंटरनेट आपको धोखा दे देता है, तो आपकी स्क्रीन पर एक डायनासोर नजर आता है, और बस यहीं से इस गेम की शुरुआत होती है।
क्रोम के डेवलपर्स ने इस गेम को कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर किसी यूजर का इंटरनेट उसके साथ छोड़ देता है तो ये गेम उसके टाइम पास का एक जरिया बन सके। इस गेम ने ईयर 2018 में 217 मिलियन टाइम्स प्ले होने का एक रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। और चलो अब जरा नजर डालते हैं इसकी एंडिंग की तरफ। तो अगर आप में से कोई इस गेम की एंडिंग को देखना चाहता है तो आपको अगले 1,70,00,000 सालों तक इसे बिना आउट हुए खेलना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। नंबर 6, GTA वाइस सिटी। हम सभी लोगों ने बचपन में इस गेम को तो कभी ना कभी खेला ही है यार। सच में ये गेम काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस गेम की एंडिंग कैसे होती है? नहीं तो चलो इस गेम की भी एंडिंग देख ही लेते हैं। तो इस गेम की एंडिंग में ये होता है, जब सोनी मामू को ये पता चलता है कि गेम का मेन कैरेक्टर टॉमी वाइस सिटी में उनका काम छोड़कर कुछ और ही करने लग रहा है, तो वो वाइस सिटी में फिरौती मांगने के लिए पहुंच जाता है। और जब टॉमी और सोनी आपस में पैसों को लेकर बात कर रहे होते हैं तो सोनी को यह पता चलता है कि इस बैग में तो नकली पैसे हैं, क्योंकि लेंस चाचा टॉमी के फ्रेंड नहीं बल्कि सोनी का एक सीक्रेट एजेंट होता है। तो फिर सोनी और टॉमी के बीच में छिड़ जाती है एक लड़ाई, और इस लड़ाई में टॉमी सोनी और उसके सीक्रेट एजेंट्स को मारकर वाइस सिटी का एक लौता बॉस बन जाता है। और बस यही हो जाता है इस गेम का दी एंड। कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दो और साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ हमारे घंटे के बटन को भी दबा देना। मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।